अब आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। किन किन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फूड का, वाटर का, मिनरल का, हार्मोन्स का, और इनमें से कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ओके, फिर अब हम अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन के बारे में भी हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर का होता है, और हमको ये मालूम है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट ओनली बाय जाइलम होता है और ओनली यूनी डायरेक्शनल होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, आपको अलग अलग ही याद रखनी कि यू सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है पानी का जो हमको ये याद रखना है, पानी का नाम होता है जल, और अगर आप हिंदी में जाइलम लिखेंगे तो वो भी ज से लिखेंगे, तो आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है, कि जल का फ्लो जाइलम के थ्रू। तो मीन्स वाटर का ओनली बाय जाइलम और सिर्फ एक ही वे में होगा, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है। फिर फूड मीन्स फ्लोएम, बाई में भी हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। अब हार्मोन पोलर, पोलर मीन्स पोलर का मतलब हो गया बाई डायरेक्शनल, एक पोल से दूसरे पोल पर वो जाएगा, ठीक है। फिर है मिनरल, मिनरल का ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। यहाँ पर अब जो हमने पढ़ा था पहले कि वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन जो खाली वाटर ऐसा है जिसका सिर्फ जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन जो मिनरल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम के थ्रू तो होता ही होता है, पानी के साथ जो भी सॉइल में आते हैं। उसके अलावा मिनरल का ट्रांसपोर्ट कब होता है, फ्लोएम के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम बोथ, हमको ये बात एकदम याद रखनी है। मेनली ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, मतलब मेनली किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू ही होता है, बट इन सम स्पेशल कंडीशन लाइक फ्रॉम ओल्ड लीफ टू न्यू लीफ इट ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। हमको ये बात याद रखनी है कि जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, सॉइल जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद पानी एब्जॉर्ब होता है। अभी हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे प्रोसेस कि किस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो जैसे यहाँ लिखा कि सम स्पेशल कंडीशन, जैसे जब पतझड़ का मौसम आता है ना स्प्रिंग में, तो तब क्या होता है, पूरी पत्तियाँ झड़ चुकी होती हैं, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर सॉरी पतझड़ की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ओल्ड लीफ, जब नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं, तो नई पत्तियों को जो भी मिनरल चाहिए हैं वो ओल्ड लीफ, क्योंकि वो अब तो डेड होने वाली, तो ओल्ड लीफ के थ्रू न्यू लीफ में भी मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, इफ ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इट ट्रांसपोर्ट ओनली इन यूनिट है, अगर वो जाइलम के थ्रू मिनरल है तो सिर्फ यूनिट है, और फ्लोएम का है तो बायोमल्टी, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि ओल्ड से न्यू लीफ में होता है, जो फ्लोएम में होता है मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्योंकि पत्तियां तो कहीं भी, कोई नीचे है ओल्ड लीफ तो उसको ऊपर को नई पत्ती को देना है, या कोई ओल्ड लीफ ऊपर की तरफ लगी है उसको नीचे की तरफ कोई नई पत्तियां आ रही हैं, या लेटरल साइड्स में है, तो बायो मल्टी डायरेक्शनल होगा अगर फ्लोएम के थ्रू होगा। और अगर जाइलम का है, मतलब जाइलम से वाटर और मिनरल दो ही चीज़ ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल वे में ही होंगी। क्लियर है। उसके बाद हमें पढ़ना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब मोड मीन्स किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मोड क्या है, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में मोस्टली क्या आ जाएंगे, एक्टिव आ जाएंगे। एक्टिव का मतलब जिसमें एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी, और लॉन्ग डिस्टेंस में कौन आ जाएंगे, पैसिव, जो अपने आप होगा, उसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, ये सारे क्या हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो लॉन्ग डिस्टेंस का एग्जाम्पल होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन, वो पैसिव होता है हमेशा। उसके बाद हमें जो डिफ्यूजन है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में, जो फोर्थ वन है उसके बारे में हम देखें। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म का मतलब आपको समझ में आता है कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास ये ऑर्गेनेल है कोई, मान लेते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट पर जिस हिसाब से लाइट पड़ती है वो उस हिसाब से रोटेट हो जाते हैं, इधर की साइड पे लाइट पड़ी तो ऐसे रोटेट हो जाएंगे। तो मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू
जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है। इसके अंदर जैसे लिखा है सर्कुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल होंगे उनका जो सर्कुलेशन होगा लाइक क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू लाइट। इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड एक्टिव प्रोसेस। साइटोप्लाज्म मैंने जैसे कि बताया था कि शॉर्ट जितने भी होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मेनली वो एक्टिव होते हैं। जैसे एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड और डिफ्यूज़न में नहीं एक्टिव होता है, मतलब वो पैसिवली हो जाते हैं। लेकिन एक्टिव और ये दोनों क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक्टिव में जिसमें एटीपी खर्च होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये किस में, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसमें ऑर्गेनेल ही नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसमें एब्सेंट होते हैं। इट हेल्प बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स एंड एटीपी, और ये किसके द्वारा इनकी हेल्प होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, मीन्स जो साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रैंड्स होते हैं वही उसको रोटेट करने में हेल्प करेंगे, और क्योंकि ये एक्टिव है तो इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे लीफ में फूड बना, अब फूड को जाना है कहाँ, रूट में। तो लीफ कहाँ है, क्या पता कितने मीटर ऊंचा पेड़ है, कौन सी लीफ में फूड बना है, उसको नीचे जाना है, मतलब ये लंबा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस आर ऑलवेज पैसिव। उसमें क्या होता है, उसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आकर बाय जाइलम एंड फ्लोएम, किसके थ्रू होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस का होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू होता है। ओके, अब क्योंकि नीचे से ऊपर पानी जाएगा बहुत ऊंची ऊंची पत्ती में, तो वो जाइलम के थ्रू जाएगा, और जब फूड आएगा तो वो फ्लोएम के थ्रू आएगा। अब ट्रांसलोकेशन इसका एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस का, और थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने दिया है पिक्चर में, ए लीफ को दिया है, बी रूट को दिया है। पॉइंट ऑफ सिंथेसिस, मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, आना कहाँ है, रूट में आना है, रूट उसको यूज़ करेगी। इसी तरह से अगर मैं वाटर का बनाऊँ तो ए और बी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसके फीचर पढ़ेंगे कि ट्रांसलोकेशन के फीचर क्या क्या हैं। फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट स्पीड से होता है। पैसिव होता है, मीन्स इसमें नो एटीपी रिक्वायर, यही मैंने लिखा है, नॉट रिक्वायर एनर्जी। नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया मीन्स ग्लूको, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब एक साथ आएंगी जाएंगी। जैसे वाटर में, जैसे यहाँ पर मैंने वाटर ले लेते हैं, वाटर को ऊपर जाना है, अपर डायरेक्शन में जाना है लीफ पे, इस तरह से। तो अब वाटर के साथ मिनरल है, मान लेते हैं पोटेशियम भी है और सोडियम भी है, सारी चीज़ें, कैल्शियम, जितने भी मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर जाना है लीव्स में। ठीक है, तो वो पानी के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है एक बार सिर्फ सोडियम ही जा रहा है या पोटेशियम अलग जा रहा है, तो ऐसी जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि कौन जाएगा, कोई भी साथ, जितने भी हैं सब एक साथ जाएंगे। लाइक हम यहाँ पर एक रिवर के एग्जांपल लेंगे कि जैसे आपने रिवर में कोई चीज़ डाली, मान लेते हैं कोई अच्छी चीज़ें डाली, जो पानी का बहाव जिधर होगा सारी चीज़ें उधर ही बहेंगी जाकर। ठीक उसी तरह से पानी का अपटेक होता है, तो सॉइल में जितनी भी चीज़ें, जो भी मिनरल्स हैं वो पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ते हैं। ठीक उसी लिए उसको यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ओके, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि शॉर्ट डिस्टेंस में हमने क्या क्या पढ़े थे। डिफ्यूज़न था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न था, और दो उसमें और थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, ये भी पैसिव होता है। जैसे हमने ट्रांसलोकेशन वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पढ़ा था, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों कौन है, पैसिव हैं, और ये दोनों एक्टिव हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के 4 हैं हमारे पास, जिसमें से 2 पैसिव हैं, 2 एक्टिव हैं, ये आपको लर्न रखने हैं। उसके बाद डिफ्यूज़न का मतलब होता है एनी पार्टिकल मूविंग रैंडमली, गैस एंड लिक्विड फाउंड, मतलब गैस और लिक्विड दोनों में फाउंड मिलता है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, एक बीकर है विद वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है मॉलिक्यूल, तो ये इधर जा रहे हैं। ठीक है,
फिर है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल, इसमें रैंडमली मूव करते हैं, मेनली हाई से लो के साइड पे करते हैं। फैक्टर्स इनको क्या इफेक्ट करते हैं, साइज़ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और परमिएबिलिटी है। साइज़ में है स्मॉल साइज़ लार्ज डिफ्यूज़, मतलब अगर जितने छोटे साइज़ होंगे वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे स्मॉल से लार्ज के थ्रू। फिर टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद लिविंग सेल दिया है, लिविंग सेल हैव मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैस, सो वी डिस्कस हियर अबाउट डिफ्यूजन। जो लिविंग, हमें डिफ्यूजन क्यों पढ़ना है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम किसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सेल होती है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, उनकी में जो सेल होती है उनमें पानी का मूवमेंट हो रहा है। अब पानी के मूवमेंट और पानी और गैस दोनों का मूवमेंट होता है, तो इसलिए हमको डिफ्यूज़न पढ़ना पड़ता है कि क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में भी प्रेजेंट होती है इसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड का डिफ्यूज़न नहीं होगा, सॉलिड में डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्कर की बात की गई है कि सॉलिड के अंदर अगर हम लिक्विड भर देंगे तो उसमें तो डिफ्यूज़न होगा। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर के अंदर हमने इंक भर दी तो उसके अंदर हम करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हम सॉलिड पार्टिकल में डिफ्यूज़न देखें तो नो, उसमें नहीं पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, लिक्विड और गैस में। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो इसके सम फीचर है, अकर इन सॉलिड नॉट ऑफ सॉलिड, मीन्स लाइक मार्कर, अकर इन सॉलिड, उसके अंदर हम लिक्विड भर देंगे तो उसमें होगा। फिर अकर फॉर गैस एंड लिक्विड, सिर्फ गैस और लिक्विड में होता है। पैसिव होता है, इसमें एनर्जी मीन्स एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है डायरेक्शन डिसाइड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसका डायरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पर है, फिर जहाँ खाली होगा तो वहाँ पर पार्टिकल्स सब मूव करने लगते हैं, और अगर पूरा इवन है तो वो रैंडमली ऐसे मूव करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, ऑल लिविंग सेल्स गैसेज मूव बाय डिफ्यूजन, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें गैसेस कैसे डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, किसका है ये, एक पत्ती है, ठीक है। पत्ती की एक सेल हो गई, उसके अंदर ऑक्सीजन बनी है, उसको ये स्टोमेटा है, उसके थ्रू ऑक्सीजन को बाहर आना है, तो क्या होगा, बाहर की तरफ जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ अब बन गई, यहाँ ज़्यादा हो गई तो अब ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ बनती है, लीफ में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसी हाई होगी, डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर आ जाएगी, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई। फिर सेकेंड है लिपिड मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू सेल बाय डिफ्यूजन, जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू सेल से डिफ्यूज़ करके जाते हैं। फिर वाटर मूवमेंट इज़ ऑल्सो बाय डिफ्यूज़न कॉल्ड ऑस्मोसिस, जैसे अभी हम लोग आगे ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। इस पॉइंट को अभी यहाँ पर ऐसे ही रख लिएगा। फिर अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो अभी हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे थे तो उसमें रैंडमली मूव कर रहे थे। अब जब फैसिलिटेटेड मीन्स यहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड का मतलब हो गया कि किसी चीज़ की ज़रूरत है डिफ्यूज़न करने के लिए, तो वो चीज़ें क्या हैं, वो हैं चैनल, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दो तरह का होता है ये फैसिलिटेटेड मूवमेंट में। हमको ये पता चल गया है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पास ऑन करेगा और उसको कोई चैनल चाहिए होंगे, चैनल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और चैनल की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न दो तरह का होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक में वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक जैसे हमें यहाँ पर मतलब इस तरह से निकालना है, हाइड्रो मीन्स पानी, फिल मतलब भरना, जो पानी में भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से नाम याद रखेंगे। वाटर लविंग मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वाटर लविंग है, जैसे सोडियम है और ग्लूकोज है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्रॉस द सेल वॉल बट सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल वॉल को तो कर लेते हैं, जैसे ये सेल वॉल बनी इसको क्रॉस कर लेंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को नहीं करेंगे। सेल मेम्ब्रेन हैव चैनल, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, चैनल, थ्रू विच पास थ्रू इनसाइड द सेल, और इनके थ्रू
थ्रू विच दे पास थ्रू इनसाइड द सेल, मतलब इनके थ्रू ये पास होते हैं और फिर हम सेल के अंदर चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। मतलब हमको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए चैनल चाहिए होता है, दोनों ही पैसिव हैं और दोनों ही हाई से लो के थ्रू मूव करते हैं। और उसके अलावा फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें चैनल की ज़रूरत होती है फैसिलिटेटेड में, और ये किसी मेम्ब्रेन को पार करते हैं तब, और मेम्ब्रेन को पार करने के लिए मेम्ब्रेन पर जो चैनल होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें कि यहाँ पर चैनल, जैसे ये एक सेल बनी है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है चैनल्स आर फाउंड ऑन टोनोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर टोनोप्लास्ट हम बोलते हैं वैक्यूल है, मान लेते हैं अंदर, ये क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब हमको ये बात रखनी है कि ये जो चैनल है ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और टोनोप्लास्ट पे। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो जाएगा। कैसे, सेल वॉल को तो वो यूं ही पास कर जाता है, यहाँ पर मैंने ये पैरा में बताया था, और इसको पास करने के लिए इसको चैनल चाहिए होता है। चैनल क्या करते हैं कि चैनल का अपना एक इनकी कंडीशंस होती हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं SSI मीन्स सैचुरेशन, और उसकी सेलेक्टिविटी, इनहिबिशन, वो सैचुरेट होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो नहीं होगा, लाइक टोनोप्लास्ट, वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है, चैनल प्रेजेंट है, और चैनल ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ठीक है, लाइक अ गेट कीपर चैनल काम करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब हम आगे देखेंगे तो सम पोलर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं कौन, कुछ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल हम ये याद रखेंगे, जिन पर चार्ज होते हैं वो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये हाई से लो मूव करेंगे अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग का मतलब होता है ज़्यादा से जब कम, जब हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और वो अपहिल कहलाता है। यहाँ पर ये डाउनहिल कहलाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ये चीज़ें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसमें नो एनर्जी रिक्वायर, क्योंकि अलोंग है, अगेंस्ट वाले में एनर्जी की रिक्वायर होती है जो ATP की ज़रूरत होती है। ठीक है, ग्लाइडिंग फोर्स और डायरेक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पोलर ग्लूकोज सच शो मॉलिक्यूल। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शो सच मॉलिक्यूल, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं पोलर मॉलिक्यूल, जैसे पोलर ग्लूकोज है, हाइड्रोफिलिक, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो चैनल पर कम वर्क करता है। उसके बारे में जैसे बताया है यहाँ पर देखिए, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क करेगा। जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर तो इधर की तरफ जाएगा, ये चैनल बना दिया, इधर से इधर पास होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एक प्रोटीन है, उसका नाम है GLUT4, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये चैनल उस पर बने हुए हैं। जैसे मैंने ये सेल बनाई थी, सेल वॉल थी, फिर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो मान लेते हैं ये पोर्शन को एनलार्ज करके बनाया है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें बीच में ये चैनल है, ये चैनल है, ये चैनल है, इस चैनल से GLUT4 पास होगा। मतलब ये चैनल जो है ये ऐसे प्रोटीन का बना है कि इससे सिर्फ GLUT4 पास होगा, ना कि ये और ये, मतलब सोडियम और ये इससे नहीं पास होगा, इससे ग्लूकोज और ये सोडियम पास होगा और इस वाले से यही पास होगा। ठीक है, अब ये इससे पास होना है। अब यहाँ से ये इधर जाएगा, एक मतलब यहाँ पर लो है कॉन्सेंट्रेशन, इधर हाई है तो इधर से इधर जाएगा। जब दो एक साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। एक ही मॉलिक्यूल जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट, और एक एंटीपोर्ट का मतलब दो मॉलिक्यूल, एक जाएगा और एक आएगा, उसको बोलेंगे हम एंटीपोर्ट। क्लियर है। फिर
इस वाले को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ये आरबीसी में पाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले जो मैंने ऐसे लिख दिए हैं। फिर हमने आगे लिखा है हमारे इंटेस्टाइन में और किडनी के जो ट्यूब्यूल हैं उनमें सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्ट होता है। मतलब मैंने साथ साथ में ये एग्जांपल लिख दिए कि सिम्पोर्ट कहाँ पर होता है। जब एक मॉलिक्यूल जाएगा तो यूनी मीन्स क्योंकि एक होता है, सिम का मतलब दो, साथ में कोई काम हो रहा हो तो दोनों एक साथ, एंटी का मतलब एक, दोनों अपोजिट काम कर रहे हो। तो जैसे ये इधर जा रहा है HCO3 और क्लोरीन इधर आ रहा है तो इसको बोल रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन एंड अपोजिट साइड मूव करते हैं। अब फीचर ऑफ चैनल, ये जो चैनल है इसके क्या फीचर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि इनको हमेशा हमें याद रखना है। SSI, सैचुरेशन, सेलेक्टिविटी, इनहिबिशन। सैचुरेशन का मतलब अगर वो एक बार में 2 ही मॉलिक्यूल भेज पाएगा तो वो 2 ही भेज पाएगा। अगर आपके पास 5 मॉलिक्यूल हैं तो आपको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2 फिर देन 2 फिर देन 1। ओके। सेलेक्टिविटी मीन्स वो जिस चीज़ के लिए बना है, क्योंकि ये प्रोटीन का बना है, मान लेते हैं इससे GLUT4 का चैनल है, इससे हम चाहें कि क्लोरीन पास कर जाए तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ पर आएगी तो ये प्रोटीन अपना शेप बिगाड़ लेगी। ठीक है, तो इसलिए ये उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगी। इनहिबिशन मतलब क्योंकि अपना शेप बिगाड़ लेगी तो क्लोरीन यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। इनहिबिशन मतलब रोक देना, तो उसको वो वहाँ पर रोक देगी। कोई भी चैनल होगा हमें हमेशा याद रखना है उसके 3 उसकी प्रॉपर्टी होंगी जो होंगी SSI। सैचुरेशन वो कितने मॉलिक्यूल एक बार में पास ऑन करेगा, सेलेक्टिविटी वो किस मॉलिक्यूल को पास ऑन करेगा, और इनहिबिशन वो किसको पास ऑन नहीं होने देगा, किसको रोक देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है सैचुरेशन का। जैसे हमारे पास 4 चैनल हैं, एक बार में 2 ग्लूकोज पास होते हैं, तो 4 चैनल का मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक बार में पास होंगे। अगर हमारे पास 10 हैं तो हमें क्या लगेगा, मतलब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 2 सेकेंड में पास हो रहे हैं। अगर 4 होंगे तो 2 इससे चले जाएंगे, 2 इससे, 6 होंगे तो 2 इससे, 2 इससे, इस तरह से 8 जो है 1 सेकंड में 8 चले जाएंगे। अगर हमारे पास 2 होंगे तो कितने सेकंड लगेंगे, 4 लग जाएंगे। अगर हम 1 सेकंड ले रहे थे तो उस हिसाब से 2 लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक?